सभी को नमस्कार। मैं सुनील एमएच स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के दांडेली दैनिक समाचार पर। आज तारीख है 25 जुलाई, वार शुक्रवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं दिशा आचार्य। दांडेली के जेएन रास्ते पर बने खड्डों को दिखाकर नगर सभा के अध्यक्ष व आयुक्त जी से निवेदन किया था उन्हें भराया जाए। लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए नगर सभा अध्यक्ष ने स्वयं रूप कर उन खड्डों को भरवाया। नमस्कार, मैं कांचना कांबळे, हड़ियाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक, कांग्रेस के दिग्गज नेता व कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुके माननीय श्री आरवी देशपांडे जी से हमने विशेष मुलाकात की। आइए सुनते हैं। नमस्कार। इस वक्त मैं हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक 9 बार विधायक इस क्षेत्र से, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और जनप्रिय नेता, हमारे क्षेत्र के जनप्रिय नेता श्री आरवी देशपांडे जी के साथ में हूँ। साहब नमस्ते। नमस्कार। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस चैनल पे, पारिक प्रेजेंटेशंस पे। सर कुछ छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। सर आपकी शुरुआत एक वकालत से हुई सर, और आप आज राजनीति के उस मकाम पर है जिस मकाम पे पहुंचना हर एक की इच्छा होती है सर।
तो वकालत से शहर राजनीति का सफर के बारे में कुछ बताएंगे साहब, शुरुआती क्षणों के बारे में। देखो ऐसा है, मैं जब ग्रेजुएट हुआ तो मुझे हैदराबाद में कैसा रहना, पहले एजुकेशन हुआ था बेलगाम में। तो मेरे को लगता था मैं कैनरा बैंक या सिंडिकेट बैंक में, तब वो नेशनलाइज नहीं हुई थी, उधर एक ऑफिसर की जगह लू करके। उसके लिए मैंने 4 एल्डर लोगों को जो रामकृष्ण को अच्छा जानते थे, उनकी ये बात बताई। तो बोला वो क्या बड़ा बात है, हम कर देंगे। मेरे पूज्य पिताजी दिवंगत विश्वनाथराव देशपांडे ने मेरे को बोला, मैं तो लॉयर हूँ, तो लॉयर अगर बनेगा तो सक्सेसफुल हो सकता है, क्यों ये नौकरी के पीछे जा रहा है। तो हमारा एक ही बेटा है, हमारे साथ तू रहेगा तो अच्छा भी हमको लगेगा, तेरा भी भला होगा। सही बात। लेकिन मैंने पिताजी की बात सुनी नहीं। मैं इन लोगों को 2 बार बेंगलोर ले गया, ये 2 बार भी मैंने उनकी मुलाकात में रामकृष्ण का पिक्चर कभी दिखाई दिया नहीं। तो मैं वापस आया खाली हाथ। तब मैंने बोला कि पिताजी जो बोल रहे हैं मेरे को सही है। अच्छा। और मैं गलत कुछ काम कर रहा हूँ। तो मैंने लॉ मेरा कंप्लीट किया बेलगाम लॉ कॉलेज से। अच्छा। RL लॉ कॉलेज से, और यहाँ मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई। तुझा भवानी भगवान की कृपा से, माता रानी, मैं एक मशहूर लॉयर बन गया कम समय में। पिताजी भी थे इसी घर में, वो उधर बैठते थे, मैं इधर बैठता था। और उसकी वजह मेरे को राजकीय क्षेत्र में जाने के लिए मौका मिला। उसी समय मैं पहला यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था तालुका का, तब ब्लॉक प्रेसिडेंट हुआ। उसके बाद तरक्की होती गई। ये कौन से ईस्वी सन की बात होगी सर? ये रहेगा 1971। जब आप ब्लॉक प्रेसिडेंट थे? ब्लॉक प्रेसिडेंट था, और मैं 1970 में लॉ कंप्लीट किया, और 71-72 में मैंने वकालत करने शुरू किया। हलियाल में? हाँ सर। हलियाल में कभी कभी धारवाड़ भी जाते थे, आवश्यकता। कारवार जाने का कब न था। हमारे उस कारवार में जो एडवोकेट्स थे उनको हमारी जीविका उनको इंटरेस्ट करते थे। अच्छा सर। ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट 1971 में होने के बाद सर इलेक्शन लड़े, ये कैसे शुरू हुआ सर? अरे इलेक्शन लड़ने में मौका मिला। मैं कांग्रेस में जाने के बाद जो भी हमारे सीनियर लीडर्स थे, उनके विश्वास से मेरे को तरक्की मिलनी शुरू हो गई। सही बात। उसके बाद मैंने रामकृष्ण ने कॉन्टेस्ट किया इधर पार्लियामेंट के लिए। अच्छा सर। तो मैं कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट था।
वो जनता पार्टी से ठहरे थे। हाँ, रामकृष्ण हेगड़े जी। हाँ, तो मैंने मेरा कर्तव्य करना पड़ा, उनके खिलाफ मैंने काम किया। राजनीति। सर, उसके खिलाफ हमारे कैंडिडेट थे बीपी कदम साहब कांवड़ के। हाँ जो डिप्टी स्पीकर थे। हाँ सर। तो हमारी पूरी ताकत हमने लगाई अगेंस्ट रामकृष्ण हेगड़े जी। अगेंस्ट नहीं, हमारे कर्तव्य हम करते थे। सही बात। हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे जोरू सब रामकृष्ण के तरफ थे। हाँ सर। लेकिन मैं मेरा कर्तव्य निभाता था। सही बात है सर। मेरे को मालूम था कि रामकृष्ण एक अच्छे कैंडिडेट है। हाँ सर। लेकिन प्रिंसिपल पर रहा, पार्टी का जो मैं पार्टी का अध्यक्ष था। सही बात है सर। मैं गलत रास्ते से जा सकता नहीं। हाँ, पार्टी लाइन नहीं छोड़ सकते। सही बात है सर। तो चुनाव जीते गया, रामकृष्ण हार गए 30-32 हजार वोट से। बीपी कदम आ गए। उसके बाद गणेश हेगड़े करके रामकृष्ण के कजिन ब्रदर थे, वो मेरे क्लोज थे। उन्होंने बताया तुम क्यों नहीं जाता जनता पार्टी को। रामकृष्ण को मेरे को चाहते थे, लेकिन मैं गुस्सा था, ये आदमी मेरा आड़ा गया। रामकृष्ण सब जगह लीड थे। हाँ हाँ। कुमटा कॉन्स्टिट्यूंसी, कावड़ कॉन्स्टिट्यूंसी, भटकल कॉन्स्टिट्यूंसी। हाल में आए, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। हाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए वो 30-32,000। हालियाल, खरापुर और कित्तूर सब में मेरे को 33 या 34,000 से हार गए हो। तो वो भी इंसान थे ना। सही बात है सर। सही बात। तो बुरा लगा, सब लोगों ने मेरे को मेरा करियर का ये किया, एक मार्क बैठ गया। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने भी मेरे को प्यार से देखा। सही। पहले गुस्सा था थोड़ा। तो उसके बाद उनका मैं सबसे नजीक आदमी हो गया, इंसान हो गया। मेरे पर पूरा विश्वास रखते थे। जो भी इधर होना उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में, मेरी बात पर चलने शुरू हो गया। तो हमने जनता पार्टी को बढ़ावा दिया सर। तो पहली बार जब हम चुन के आए 83 में, जनता पार्टी से पछाए आए। जनता पार्टी की तरफ। सही है। जहाँ तक मुझे भी ध्यान है सर कि जनता पार्टी, जनता दल था शायद, जनता। उसके बाद रामकृष्ण चीफ मिनिस्टर हुए। रामकृष्ण हेगड़े जी चीफ मिनिस्टर हुए थे। मैं मिनिस्टर नहीं बन सका। हाँ। हेगड़े साहब बने थे। हाँ। वो भी हम दो एक ही डिस्ट्रिक्ट के। हाँ। उसके बाद 85 और मैं जनता पार्टी से चुन के आया। हाँ। तो रामकृष्ण मेरे को मिनिस्टर किया स्मॉल इंडस्ट्रीज का। अच्छा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। तो उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दिया रामकृष्ण साहब ने 86 में। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद चीफ मिनिस्टर बम्बई हुए। हाँ। उसके बाद देवेगौड़ा हुए। उसके बाद जे पटेल हुए। और सब गवर्नमेंट में मैं मिनिस्टर था। ये हमारा सौभाग्य है सर। हाँ सर। तो वो होने के बाद ऐसे ही हमारा करियर थोड़ा उज्जवल होने लगा, सब सीनियरों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से। तो अभी तक आके आया हूँ। 1971 में पॉलिटिक्स ज्वाइन हुआ था मैं। आज करीबन 55 ईयर्स हो गए। हाँ सर। तो अभी भी जिंदा हूँ। जिंदा नहीं सब, आप स्वस्थ रहे और सेवा करने वाले इंसान है सर। हाँ सर। हमारा धर्म है, लोग जब विश्वास रखते हैं, चुनाव में हमको वोट देने वाले भी है, कोई प्रिंसिपल पर दूसरे पार्टी को देने वाले भी है। सही। लेकिन किसका गुस्सा करना नहीं, किसका द्वेष करना नहीं, सबको प्यार से देखना। कोई आया तो भी इज्जत दे के उसे बात करके जितना अपने हाथ से हो सकता है उतना उसका काम कर देना, मदद करना, ये मानव का धर्म है। मानव जो मैं अभी तक चला के लाया। उसी के लिए मैं जब चुनाव लड़ता हूँ, बहुत से अपोजिशन में लोग हैं
है सर। जो मेरे को वोट डालते हैं, मैं पर्सनालिटी पर। इस बात से मैं भी सहमत हूँ सर कि आपको वोट डालते हैं, बराबर। तो उसके लिए आज 9 बार चुन के आया हूँ। मामूली बात नहीं। शायद कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के इतिहास में कोई भी 9 बार ये रिकॉर्ड है सर आपके नाम में। हाँ, 9 टाइम्स। कोई भी चुनाव अभी तक आया नहीं। आगे आएंगे, आगे हो सकता है ज्यादा भी आएंगे, हो सकता है वो आज के दिन नहीं है। भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज की तारीख में ये जो रिकॉर्ड है ये आपके नाम है सर। आप कई मंत्रालय की भूमिका में आप रहे सर, जिम्मेदारियां निभाई सर। शिक्षा मंत्रालय में आप थे सर, शिक्षा मंत्री थे आप। टूरिज्म मिनिस्टर थे आप सर। लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रियल स्केल मिनिस्टर मेरे हिसाब से आप 4 या 5 टाइम्स रहे, जहाँ तक मुझे ध्यान है सर। हाउसिंग एंड ऑर्डर मिनिस्टर था, हाउसिंग एंड ऑर्डर मिनिस्टर था। अच्छा सर। मेजॉरिटी खाते मैंने चलाए हैं। जो इम्पोर्टेंट खाते हैं गवर्नमेंट में मैंने सब चलाए हैं। चलाए सर। एक अपोजिशन लीडर था, अपोजिशन लीडर थे बंगारप्पा और वीरप्पा मोइली चीफ मिनिस्टर थे, तब मैं अपोजिशन लीडर था। अपोजिशन लीडर थे सर, और केपीसीसी के प्रेसिडेंट रहे। ये सब ये हमारे क्षेत्र का और हमारा सौभाग्य है। एक छोटी सी बात पूछता हूँ सर, जब भी एक चुनाव होता है और एक पार्टी को बहुमत मिलता है तो उसके बाद में सबसे पहले जो चर्चा का विषय होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। कर्नाटका में कई इलेक्शन हुए, हमने कई इलेक्शंस देखे सर, लेकिन कभी भी हमने आपको चीफ मिनिस्टर की दौड़ में जाते हुए नहीं देखा सर। आप अपने आप को कहाँ देखते, ये आपकी इच्छा है सर, लेकिन जहां तक मेरा मानना है सर, इस क्षेत्र के लोगों की एक प्रबल इच्छा है और एक मजबूती के साथ चाहते हैं सर कि हमारे क्षेत्र के आर.वी. देशपांडे जी एक बार कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद पर रहे। वो सदिच्छा के लिए हम सबको नमस्कार करते हैं। लेकिन देखो, अभी सिद्धरामैया जो चीफ मिनिस्टर है सर, हमारे छोटे भाई वैसे है। सही बात। वो अगर हुआ तो मैं हुआ वैसा ही हूँ। ये आपका बड़प्पन है सर, लेकिन क्या होता है क्षेत्र के लोगों की सर, इसके क्षेत्र के लोगों की रहेगी, राज्य के लोगों की रहेगी, हमारे अभिनवों की रहेगी, सच है। लेकिन वो भाग्य में भी चाहिए विशेष, समझे। सही। उसका हमको कुछ उसमें दुख नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके लिए वो प्रिंसिपल अगर कोई विश्वास रखेगा तो शांति से रह सकता है, आराम से सो सकता है। ये आपका बड़प्पन है कि अधिकतर राजनेताओं में यही चीज देखी गई है कि 2 या 3 बार अगर कोई विधायक बनता है, एमएलए सीट पर जीतता है, तो वो अपने आप को अधिकतर देखा गया है कि वो सीएम की दौड़ में, नहीं तो एटलीस्ट उप मुख्यमंत्री की दौड़ में। लेकिन आपने कभी भी एक क्या बोलते शांत रीति से, जैसे आप बता रहे भाग्य और कर्म, आपने कभी अपना नाम सीएम की दौड़ में आने नहीं दिया सर। लेकिन हमारी अखबार में बहुत बार आया था। अखबार में आया था आपने सर, आप अगर चाहते तो मुझे नहीं लगता। मैंने किसको बताया नहीं। बताइए नहीं साहब, अगर आप अगर चाहते तो 9 बार के एमएलए सब मामूली बात नहीं है। क्षेत्र के सबसे जनप्रिय नेता, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसा आपने कहा कि अपोजिशन वाले भी आपको वोट देते हैं सर। एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, इस व्यक्तित्व को, आपके व्यक्तित्व को, इसमें कोई दो राय नहीं, पसंद किया जाता है। इसका सही उदाहरण, एक बार आप चुनाव हारे, 9 बार जीते हैं, वही उल्टा एमपी के इलेक्शन में देखने को मिलता है। एमपी के इलेक्शन में मार्गरेट अल्वा जी, जहां तक मेरे को ध्यान है, मार्गरेट अल्वा जी सांसद बनी थी। बाकी कई बार भारतीय जनता पार्टी के जीते। तो यहाँ पर ये साबित होता है कि लोग आपके नाम को और आपको जिस आदर से देखते हैं, आपके नाम पर जो वोट देते हैं, ये उसी का कारण है सर।
आप करते हैं काम। अभी आपने बताया कि कोई भी हो, मुझे पता नहीं चुनाव के बाद मैं कौन सी पार्टी का है, इस पे ध्यान देता नहीं। चुनाव हो गया उसके बाद में जो आते हैं आप मदद करते हैं और काम भी हो रहे हैं सर। 2-3 एक विशेष काम अगर मैं आपसे निवेदन करूं, सब हो जाए तो ठीक है। आगे सर, बेंगलुरु बस के लिए आपसे हमने बोला था सर, और माननीय रेड्डी साहब भी थे, तब भी बात हुई थी सर। तो क्या बेंगलुरु बस एटलीस्ट 2 बस शाम में लग्जरी बसेस सर विद स्लीपर या कोई चार हाँ सर, बेंगलुरु से चलती है ना बसेस सब दांडेली को, दांडेली से बेंगलुरु को चलती है ना बसेस। नहीं सर है बाबा, कितने बसेस है? नहीं सर, दांडेली से हमारे लोग जाते हैं, हमारे प्योर हमारे लोग का जो यहाँ आते काम बेंगलुरु से वो जाते हैं सब। लग्जरी बसेस एक भी नहीं है सर। तो स्लीपर बस या कोई राजहंसा टाइप क्या कम है? राजहंस क्या कम है? क्या तुम क्या नहीं सर, तुमको एयर कंडीशन रहता है, सब अच्छा बस रहता है, और क्या चाहिए? दांडेली से बस नहीं है, गवर्नमेंट बस नहीं है सब। गवर्नमेंट बस नहीं है, गवर्नमेंट बस, बाकी तो बस प्राइवेट है। हमने कोशिश की थी, वो बोले प्राइवेट बसेस बहुत है। हाँ सर, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है पैसेंजर मिलना। फिर भी और तुमने रेट्स बहुत ज्यादा सलाह दिया है ना, तो और एक पर्सनल रिक्वेस्ट है और कोशिश करेंगे गवर्नमेंट की बस की। आप कोशिश करो और नहीं होए ये नहीं सर, 100% होगा। कोशिश किया था, अभी और करेंगे। रेट उनके बहुत ज्यादा है सर। अच्छी जो महीने में आए शनिवार संडे तो 2000-1500 ले रहे, तो क्या होगा, नौकरी करने को जो जाते बच्चे वहां पर। समझेगा सवाल समझेगा। तो प्लीज वो एक विशेष निवेदन है। और ट्रेन के बारे में तो पहले आपको बोला था साहब ने मुझको। ट्रेन किया ना, ट्रेन मैंने किया, लेकिन लोग ही नहीं। अरे पहला अम्बेवाड़ी कर था। हाँ सर, था वो सर, नाम चेंज करके दांडेली किया। हाँ सर, ट्रेन शुरू किया, हाँ किया सर, हुबली तक। हाँ सर, 2-4 लोग ने उसमें। अभी रिसेंटली में और मैंने खत लिखा है कि ये सब गुड्स ट्रेन आ रही है सिर्फ इधर वेस्ट कोस्ट पेपर की गोडाउन को आती है आने जाने के लिए। हाँ। तो एक लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन शुरू करके अभी रिसेंटली महीने पर खत लिखा है। अच्छा, सेंट्रल मिनिस्टर को। लेकिन पैसेंजर जाने चाहिए ना, लोग जाने चाहिए ना। लोग जाना चाहिए। और साहब लोग नहीं कैसे चलाएगी ट्रेन? बिना लोगों के तो पैसेंजर 2 लोग नहीं, 4 लोग नहीं, कैसे चलेगी? सही बात है सर। एक रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आपका एक फोन, आपका एक मैसेज, आपका एक निवेदन अश्विन कुमार जी को, रेल मंत्री जी को अगर जाता है, शुरू होती है साहब, तो ये अश्विन कुमार को रिसेंटली महीने पहले खत लिखा है। अच्छा सर, हमको भी लगता है, लेकिन लोग को ज्यादा चाहिए ना। ट्रेन तो बहुत अच्छी रहती है, कंफर्ट रहती है, रेट भी कम रहता है टिकट का, बहुत आराम मिलता है सर। लेकिन लोग समझते नहीं। सबको उधर उतना दूर कैसे जाना ट्रेन के लिए? और ट्रेन को बस भी शुरू कर सकते ना। हाँ सर, दांडेली स्टेशन दांडेली। हाँ, वो क्या बड़ा बात नहीं। सिटी बस शुरू कर दी है तो कर सकते हैं साहब, लेकिन लोग सिटी बस किया था ना। हाँ। लेकिन लोग कौन गए नहीं ना। सब एक बार और चालू करवाइए, और जहाँ तक है हम सब खुद इंटरेस्ट लेंगे। अरे मैंने बोला ना, मिनिस्टर को खत लिखा है सर। हाँ सर, हाँ सर, तुम बोलने के पहले काम मैंने किया है। आप करते भी हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं सर। और भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी तबीयत दे, और आप इसी तरह लोगों के बीच में और लोगों का काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब है MS स्वामीनाथन। कमेंट्स में जवाब देने वाले हैं साई किरण नायक, देवानंद सडेकर, सुलेमान मोइन, नितिन कुमार हलसगी, महेंद्र सिंह सोलंकी, गायत्री नीलेश पाटिल, मुश्ताक अहमद खलासी, प्रिंसेस जोया खान, दांडेली बाई, योगेश कदम, शैला सुतार, विजय कुमार शर्मा चंडीगढ़, फ्यूचर अंबानी और महादेव देव। आज का सवाल, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस पर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।